अगर किसी का सर उसके दर्द से अलग कर दिया जाए तो क्या वो मर जाता है? ऑब्वियसली इसका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना जवाब बदलने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ लाइव एक्सपेरिमेंट शेयर किया जाएगा कि कुछ क्रीचर्स हैं कि जिनका सर उतर भी जाए तो वो फिर भी ज़िंदा रहती हैं। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी मखलूक़ात हैं कि जो सर उतरने के बाद भी ज़िंदा रह सकती हैं। अब कॉकरोचेस किसने नहीं देखे हुए भला? ऑलमोस्ट सभी नहीं देखे हैं। इनफैक्ट नज़र आते ही उसे मार भी दिया जाता है। लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता हो कि उसका सर उतरने के बाद भी वो ज़िंदा रहता है। आप ज़रा ये वीडियो देखें, उसके बाद हम रीज़न भी जानते हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि कॉकरोच का एक ब्रेन तो उसके हेड में होता ही है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम एज इट सेल्फ सेकेंड ब्रेन के तौर पे काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका नर्वस सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम करता है। फॉर एग्जांपल, सर उतरने के बाद कॉकरोच का सांस लेने का अमल, मूव करने का अमल, ये सारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, इसीलिए कॉकरोच जिंदा रहता है। और इसके अलावा कॉकरोच हमारी तरह नाक से सांस नहीं लेते, बल्कि एब्डोमेन के करीब स्पिरिकल्स होते हैं और वो उन्हीं से ही सांस लेते हैं। तो अगर कॉकरोच का सर हम उतार भी देते हैं तो वो खाने पीने और देखने से तो छुट्टी कर लेता है, लेकिन नर्वस सिस्टम चलने की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन, मूव करना और सांस लेने का अमल जारी रखता है। यहाँ पर एक फ़न फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक के बाद वहाँ पर सबसे पहले सर्वाइवर्स कॉकरोचेस ही थे, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर अपनी स्पीशीज ग्रो की। अब जिंदा सांप से तो डर लगता ही है, लेकिन आप में से मोस्टली लोग ये पहले ही जानते हैं कि सांप का सर उतारने के बाद भी वो डंक मार लेता है। अब सांप के ऐसा करने की रीज़न भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सांप का नर्वस सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि जैसे ही वो कोई थ्रेट को डिटेक्ट करेगा, वो डंक मारने के रिफ्लेक्स जनरेट करता है। अब इसका नर्वस सिस्टम वो ऐसा क्यों करता है, तो उसकी भी एक रीज़न है। अब सांप के नाक पर हीट सेंसिटिव पिट्स लगे होते हैं, जो कि जैसे ही हीट को डिटेक्ट करते हैं वो नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं, और आउटपुट के तौर पर नर्वस सिस्टम डंक मारने के रिफ्लेक्स जनरेट करता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, आपका हाथ खुद ब खुद पीछे खींच जाता है, तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है कि आपका नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स जनरेट करता है और आपका हाथ खुद ब खुद पीछे खींच जाता है। यही रीज़न है कि सर उतरने के बाद भी जैसे ही वो हीट को डिटेक्ट करेगा तो उसके रिस्पॉन्स में वो बाइट करने के रिफ्लेक्स जनरेट करता है, और ये अमल कई घंटों तक जारी रहता है उसके डिफेंस में। इसके बाद हमारी लिस्ट में है फ्रूट फ्लाइज, या सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो मक्खियाँ, जो कि हम अपने इर्द गिर्द रोज़ाना ही देखते हैं। तो साइंसदानों ने जब सेम चीज़ मक्खियों पर भी अप्लाई की, मतलब कि सर धड़ से अलग कर देना, तो उन्होंने नोट किया कि मक्खी भी कई दिन तक जिंदा रह सकती है। रीज़न इसकी भी तकरीबन सेम ही थी, लेकिन इनमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अलग पाई गई, और वो ये थी कि ये इन्वायरमेंट में ज़रा से भी चेंज से बिल्कुल अलर्ट हो जाती हैं। मतलब कि आप इनका सर उतरने के बाद भी इन्हें आसानी से नहीं पकड़ सकते। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि मक्खियाँ सर उतरने के बाद भी फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, मतलब कि उनकी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल गुजर रही होती है, और इस तरह से आप एक सर उतरी हुई मक्खी को भी आसानी से नहीं पकड़ सकते। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। इन जानवरों के पास और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैं ठीक ना होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी आवाज़ आज नहीं निकल रही। बस आप सबकी चाहत है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करके जाते हैं, तो फिर मेरा भी दिल करता है कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। वो अलग बात है कि आप सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं, लेकिन आज मुझे यकीन है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।